हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिनको टीसीएस एग्ज़ाम में पूछ चुका है। उन क्वेश्चंस का सेट मैं लगातार एक के बाद एक लेकर आऊँगा, तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ऐप पर जाकर के देख लेंगे। टेलीग्राम ऐप पर जाकर पीडीएफ ज़रूर पढ़ लें इसकी, ताकि जो आने वाला पैटर्न है एसएससी का और आगे की भर्तियां हैं रेलवे की, इनमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एसएससी के लिए तो ये रामबाण है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी बिल्कुल भी स्थायी सदस्य नहीं है और कनाडा नहीं है, तो फिर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। टोटल 193 मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और जो 193वां सदस्य है वो है साउदर्न सूडान। सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम। और साउदर्न सूडान की राजधानी है जूबा। वैसे सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये अलग कंट्री है, और 193वां सदस्य है साउदर्न सूडान, दक्षिण सूडान, और इसकी राजधानी है जूबा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनको सुमेलित कीजिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ये पता लगाना है। तो ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देखिए। ये एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं वैसे सारे ही, लेकिन उनमें भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको तो आपको याद होना ही चाहिए। तो जैसे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ये ठीक है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ये ठीक है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, ये ठीक है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है, ये रावत भाटा है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा कोटा के पास में है, उदयपुर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। शरीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न ही आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। आसान चीज़ें पढ़ने से सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। तो शरीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला है संतोष यादव। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है बताइए? तो ये जापान में स्थित है क्वांटो के मैदान। जापान का टोक्यो शहर आपको याद रखना है। हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, इसमें 9 अगस्त है, 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और लगभग 13 दिन के बाद नागासाकी पर गिराया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। स्टैटिक जीके का ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन अब एसएससी में आने वाला है, और रेलवे में तो आता ही है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। टीसीएस इन प्रश्नों को पूछ चुका है, ये वही क्वेश्चन का सेट है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया। तो नहीं, आकाश का नहीं किया गया। आकाश की 25 किलोमीटर मारक क्षमता है और 60 किलोमीटर तक की युद्धक सामग्री ले जाने के लिए सक्षम है, ये भी नहीं है। और ये 2008 से ही सेना में शामिल है आकाश मिसाइल, ये भी नहीं है। आकाश मिसाइल के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए थे, इनमें से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए आप एग्जाम। एसएससी टीसीएस द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी एंड रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 18 दिसंबर का देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये ठीक है। 23 दिसंबर किसान दिवस, ये ठीक है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री का जन्मदिन है ये। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी ठीक है। और 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब बात जानते हैं, ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसके बारे में सब जानते हैं।
अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे मार्शल टिटो, बिल्कुल शामिल थे, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना में शामिल नेता थे। तो ऑप्शन सी तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर वार्ता कब हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी और 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये भी याद रखना। ईयर से संबंधित प्रश्न हर पेपर में 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ईयर से रिलेटेड। तो ईयर को तो आपको देखते ही रट लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, यानी डायना मंदिर की वजह से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इम्फेसस, ये प्रसिद्ध स्थान है डायना मंदिर से। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नींद का अध्ययन कौन सा कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। और क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन, क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, क्रोनोलॉजी खूब सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सुमेलित करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी सुमेलित कीजिए। तो चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की, ये ठीक है। और सोजत मेहंदी राजस्थान के पाली में स्थित है, तो ये मेहंदी का संबंध हो जाएगा राजस्थान से। और बाद बाकी डी का 4 देख लेते हैं, ये डी का 4 इसमें है और डी का 4 इसमें है। और ए का 1 देख लेते हैं, तो ए का 1 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। डी का 4 और ए का 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाद बाकी बी का 2 और अरिपन यानी बिहार, ये लोक कला है बिहार की अरिपन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरह के आएंगे। आप आसान क्वेश्चन याद करके वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित करवा रहा है, कीजिए सुमेलित। अब चाहे आपने इनको देखे हों या नहीं देखे हों, एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, यदि एग्जाम में आप सिलेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं तो। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप ये रट जाइएगा तो ज़रूर इनमें से आपको एक ना एक मिल जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कौन सा एक युग्म सुमेलित है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से संबंधित है और 1951 में शुरू किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार नियोजन, इसके बारे में व्यापक बात कर लेंगे हम परिवार नियोजन के बारे में। और रेड क्रॉस का संबंध है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा या यातायात से। और रेड क्रॉस का अर्थ यातायात रोकने का चिन्ह भी है। हरा प्रकाश यानी साफ रास्ता या सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आपने देखे होंगे शहरों में। तो ये सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। CTBT इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ करवाता है और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होते हैं उन देशों को। ये अस्तित्व में कब आई थी? 1996 में ये अस्तित्व में आई थी। यानी इसका तात्पर्य ये है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, यानी व्यापक न्यूक्लियर टेस्ट, वो नहीं करोगे, उनको बैन है। लैब के टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यापक टेस्ट होते हैं ज़मीनी स्तर के टेस्ट, वो नहीं कर सकते। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट? तो ये तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत, ये क्वेश्चन आया इसलिए है कि क्योंकि ये तिब्बत का है और तिब्बत काफ़ी चर्चा का विषय रह चुका है। पहले भारत का ही पार्ट था, क्योंकि इस पर अंग्रेज़ों का रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल भारत में भी था। तो ये भारत के ज़्यादा अनुकूल था तिब्बत, इसलिए जो 1951 का जो चीन के साथ ट्रीटी थी, पंचशील समझौता, उसके तहत तिब्बत चले गया था भारत के पास से, और वो चीन के पास हमेशा के लिए चले गया। ये नेहरू जी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था?
तो लास्ट सपर चित्रित किया था लियोनार्डो विंसी। लियोनार्डो विंसी कौन है? ये पेरिस के अंदर एक म्यूजियम है और म्यूजियम में एक मूर्ति है मोनालिसा, आपने सुना होगा नाम। तो मोनालिसा की मूर्ति के ये आर्किटेक्ट थे लियोनार्डो विंसी, और ये मूर्ति अब तो बिक भी गई है, पहले म्यूजियम में रखी गई थी। एक हंसती हुई कलाकृति है ये, तो याद रखेंगे लियोनार्डो विंसी के बारे में। लास्ट सपर इन्होंने चित्रित किया था। तो ऊँटों का मेला कहाँ में लगता है, आप बताइएगा, ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर में। बड़ा प्रसिद्ध और फेमस मेला है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस मेले में किया जाता है या किस मेले में होता है? तो पुष्कर मेला है। पुष्कर में एक मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर, वहीं है, बस वहीं बढ़ता है ये मेला। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले आप बताइए, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, ये वाशिंगटन में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके जो सिर है, सिर के पीछे एक चक्र है और चक्र पे 7 आरियां हैं। तो ये 7 आरियां सातों महाद्वीप की स्वतंत्रता को बताती हैं, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में साधु बेट द्वीप पर स्थित है, जितना याद रखना है आपको। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में स्थित है, और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये प्रतिमा किसकी है? तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ये आ चुके हुए क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब बताइए जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो किमोनो, जापान की राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, चाहे आपको आए या नहीं आए, इसलिए उन क्वेश्चंस को देख के जाइए जो एग्जाम में आ चुके हैं। टीसीएस जिनको जार बार बार कई बार पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको रट के जाना है, समझ के जाना है। बार बार कम ही पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो और इम्पोर्टेंट पढ़ो। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? जीसस क्राइस्ट, आप जानते होंगे जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो उसकी सबसे बड़ी मूर्ति है ब्राजील। कहाँ स्थित है? ब्राजील में। अब हम ईयर से रिलेटेड आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, वो भी आ चुके। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके, मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण 2018 में ही हो गया था, 2019 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन लागू हुआ था। तो वो जन्मदिन होता कब है? 31 अक्टूबर को। और कब लागू हुआ था? 2019 में। ईयर याद रखना है आपको, 2019 में। चाहे कभी किया हो, जम्मू कश्मीर का धारा 170, धारा 370 कभी भी हटाई हो, लेकिन जो लागू किया है नया रूप, वो आपको याद रखना है। और देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को निर्माण हुआ, यानी ये लागू हुआ फैसला। तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, अब कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए। पीडीएफ जरूर पढ़िए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहली बार स्वतंत्र भारत में आईएएस परीक्षा कब हुई? तो 1950 में हुई। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में कलकत्ता में हुई। और पहली बार रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुई थी, और 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर भी पहले कलकत्ता में था, बाद में इसको बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया है, रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर। तो ये सब बातें कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखिए। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कितना महत्वपूर्ण है। विद्युत रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बारे में क्वेश्चन जरूर आएंगे। रेलगाड़ी की सबसे पहले शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी, आपको याद रखना है, ठाणे, मुंबई टू ठाणे, और 1853 में हुई थी। विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1925 में चली थी, आपको ये भी याद रखना है। पहले कोयले से चलती थी, बाद में विद्युत से चली थी। और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आप, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कॉमनवेल्थ की शुरुआत भी 1930 में हुई थी, हैमिल्टन में।
हैमिल्टन एक जगह का नाम है, उसमें वहाँ हुई थी। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं वैसे तो, लेकिन इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो हम एक बार फ्रिक्वेंटली सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? 1992 में वह बना था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो 2001 में अपनाई गई। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये पहले भी आ चुका। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक वार्ता 1961 में हुई थी और बेलग्रेड में हुई थी, ये भी याद रखना है। और इस पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। मार्शल टिटो और नसीर नामक नेता इसमें शामिल थे। भारत में प्रथम टेलीफोन प्रसारण प्रशिक्षण रूप में कब हुआ? तो 1959 में प्रशिक्षण रूप में हुआ। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में आरंभ हुआ। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। 1960 में क्या हुआ? समांतर सिनेमा ने अपनी यात्रा किस दशक के अंतिम चरण से आरंभ की? तो 1960 के दशक, 60 के जो दशक था उसका अंतिम चरण था, उससे समांतर सिनेमा ने अपनी यात्रा आरंभ की। यानी जो ये सिनेमा है 1960 के अंतिम चरण से ये आरंभ हुआ था। एकीकृत गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1983 से ये प्रारंभ हुआ। रेलगाड़ी के बारे में दोनों क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं आपको। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दिए हैं। सबसे पुराना है 1875 में, एशिया का पुराना है और 1875 में इसकी स्थापना हुई। 1950 में IAS परीक्षा पहली बार हुई भारत में। और 1835 में क्या हुआ? 1835 में पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई कोलकाता में। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए थे। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज मतलब एक दो बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं PDF डालूंगा इसकी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मैं डालूंगा वो आपको मिल पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।